आज खजुराहो में माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ विभागों की समीक्षा बैठक चल रही है। हमारे विभाग की खाद्य नागरिक आपूर्ति उपभोक्ता विभाग की अभी बैठक जस्ट खत्म हुई है और बैठक में बहुत सी मुद्दों पर चर्चा हुई। बहुत से सकारात्मक निर्णय भी हुए। अभी तक 2 साल में हमारे विभाग ने के द्वारा करीब 2300 करोड़ का फ्री अनाज हमने आम गरीब व्यक्तियों को दिया है। 23,000 करोड़, 900 करोड़ की सब्सिडी हमने दी है। उज्ज्वला योजना और लाडली बहना योजना के लिए जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की थी, पूर्व मुख्यमंत्री जी ने और वर्तमान मुख्यमंत्री जी ने, हमारे मोहन यादव जी ने कहा था कि हम बहनों को 450 रुपये का गैस सिलेंडर देंगे, तो हम 450 का गैस सिलेंडर ही दे रहे हैं। उसके ऊपर जो पैसा लगता है करीब 900 करोड़ रुपया हमने अनुदान अभी तक दिया है। 51,000 करोड़ रुपया समर्थन मूल्य की राशि का भुगतान हमने किसानों को किया है। हमने करीब 28,000 दुकानों की भुगतान की व्यवस्था ऑनलाइन कर दी है ताकि परेशानी लोगों को ना हो। 39 नए केंद्र भी हमने बनाए हैं, नवीन केंद्र बनाए हैं पीडीएस के अंतर्गत, ताकि लोगों को परेशानी ना हो और इससे एक समस्या का समाधान हो सके। पूरे प्रदेश में गैस पाइपलाइन के द्वारा बिछाई जाए, इसकी व्यवस्था भी हमारे विभाग समीक्षा कर रहा है और 2032 तक का टारगेट उनका है कि पूरे मध्य प्रदेश के एक एक घर में पाइपलाइन के द्वारा, टंकी ना लग के पाइपलाइन के द्वारा हम गैस उपलब्ध कराएं। आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि 32 की जगह हम 28 का टारगेट रखें, तो हमने इसकी समीक्षा की है। हम लोग कोशिश करेंगे कि 28 तक जितना संभव हो सके उतना पाइपलाइन के द्वारा गैस की पूर्ति हो सके। अन्य अभी मुख्यमंत्री जी हमारे सागर आए थे और विधानसभा में उन्होंने अन्य सेवा कार्यक्रम शुरू किया था। अन्य सेवा कार्यक्रम में जो ऐप लॉन्च किया था माननीय मुख्यमंत्री जी ने, उसके बहुत अच्छे परिणाम सामने आ रहे हैं। हम जैसे ही वेयर हाउस से, गोदाम से हमारे पीडीएस का गेहूं निकलता है, क्या है, इसके बहुत अच्छे परिणाम आ रहे हैं। वो बीच की कालाबाजारी करीब करीब बंद हो चुकी है और ये बची हो तो हो जाएगी। हमने पीडीएस के वितरण में पहली बार पूरे मध्य प्रदेश में चालू किया है कि 26 जनवरी को और 2 अक्टूबर को जिन जिन को राशन मिलता है उनकी पूरी सूची का वाचन ग्राम सभाओं में कराया जाएगा। ऐसा कभी नहीं होता था, पहली बार शुरू किया है। इससे सारे लोग सुनते हैं कि भाई किनको राशन मिल रहा है, किनको नहीं मिल रहा है। ये व्यवस्था भी हमने शुरू कर दी है, इसकी शुरुआत हो चुकी है। नागरिक आपूर्ति में भी हमने जितनी भुगतान थे सारे भुगतानों को ऑनलाइन कर दिया है। परिवहन में कई जगह गड़बड़ी होती थी, तो उसमें हमने सारी गाड़ियों में जीपीएस लगवा दिए हैं। जीपीएस सिस्टम के बाद में परिवहन की गड़बड़ियाँ भी करीब करीब खत्म हो चुकी हैं। हम जब गांव में जाते हैं, पॉलिटिशियन हो या अधिकारी हो, तो बहुत सारे लोग बहुत कम लोग बचे हैं अब तो, लेकिन बोलते हमें राशन पर्ची नहीं बनी है, या आपके नगर निगम नगर पालिकाओं की वार्ड में भी बोलते होंगे। तो हमने करीब 14 लाख नई पर्चियां बनाई हैं, राशन पर्चियां बनाई हैं, और जिसको आवश्यकता हो हमारी कोशिश रहेगी कि हम उनकी पर्चियां बनाएं ताकि कोई भी व्यक्ति ऐसा ना रहे जिसको खाद्यान्न मिलने में असुविधा हो। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या अमृत निकला है? खजुराहो में माननीय मुख्यमंत्री जी की बहुत अच्छी सोच है। उन्होंने पहले भी जहाँ जहाँ हमारे ऐसे स्थान थे, धार्मिक स्थल थे, एक कैबिनेट हम लोगों की महेश्वर में हुई थी, देवी अहिल्याबाई का जहाँ बहुत बड़ा स्थान रहा है। एक पहले, उसके पहले दमोह के पास सिंग्रामपुर में हुई थी। अभी एक कैबिनेट
बुंदेलखंड की जहाँ से मैं आता हूँ, बुंदेलखंड की खजुराहो में हो रही है। तो जहाँ भी मुख्यमंत्री जी इस प्रकार की कैबिनेट का आयोजन करते हैं, उनका सोच रहता है कि वहाँ की गतिविधियों को कुछ बढ़ावा मिले, और यहाँ भी निश्चित रूप से कुछ उनका सोच होगा कि जो हमारे खजुराहो के लिए कुछ ना कुछ मिलेगा। देखिए, बुंदेलखंड एक जमाने में हमारा बहुत पिछड़ा हुआ एरिया था, लेकिन अब वो स्थिति नहीं है। बुंदेलखंड में पर्याप्त पानी की व्यवस्था हो रही है, हो चुकी है। कैन बेतवा के बाद तो हमारा बुंदेलखंड पंजाब बन जाएगा। सुनिए, दूसरा, बुंदेलखंड में ही सागर आता है। सागर में बीना रिफाइनरी है। बीना रिफाइनरी के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी आए थे, उन्होंने 54,000 करोड़ बहुत बड़ा पैसा होता है जो दिया है। उससे कई छोटी इंडस्ट्री आएंगी, उससे करीब 2 लाख लोगों का रोजगार हमारे बुंदेलखंड को मिलेगा। और अभी जो मुख्यमंत्री जी हमारे डॉक्टर मोहन यादव जी ने जो अभी इन्वेस्टर मीट शुरू की है संभाग स्तर पर, जो सागर में इन्वेस्टर मीट की थी, उसमें छतरपुर के लोग भी आए थे, टीकमगढ़, निवाड़ी, पन्ना, दमोह, सब जगह के लोग थे। यहाँ भी बहुत से लोगों ने इन्वेस्ट शुरू किया है। अब निवाड़ी फैक्ट्री लगने वाली, चालू होने वाली है। सागर में हमारी फैक्ट्री लग रही है। पन्ना में अभी बहुत कुछ होने वाला है। तो माइनिंग, खनिज संपदा जो हमारे यहाँ है, उसके लिए बहुत से इन्वेस्टर आने वाले हैं, और आगे चल के हमारा बुंदेलखंड एक विकासशील और विकसित एरिया होगा। कितने लोगों ने कहा गैस सिलेंडर दिया गया था सर, गरीब लोगों को जो गैस सिलेंडर दिया गया था, ऐसे कितने लोग हैं जिन्होंने नहीं करवाई रिफाइनिंग, और कितने लोगों ने करवाई थी? एक आंकड़ा होगा सर आपका। क्या नहीं कराई? रिफिलिंग गरीब लोगों ने, आप उनको जिसको सब्सिडी के आधार पर जी देखिए, सब्सिडी हमने उज्ज्वला योजना के अंतर्गत भारत सरकार से सब्सिडी मिलती है, कुछ हमारा प्रदेश भी देता है, और हमारे जो है ना लाडली बहना में हम सब्सिडी दे देते हैं। और जहाँ तक हमारा आंकड़ा 23 लाख का है, 23 लाख का आंकड़ा हमारा करीब। सर, आपने कहा कि फ्री राशन को उनके नाम ग्राम सभा में बोले जाएंगे, प्रचार किया जाएगा। ये बहुत बड़ी बात है सर, ये उसके साथ नाइंसाफी नहीं होगी कि सर भाई लूटने के लिए? कोई नाइंसाफी नहीं होती है। इसमें क्या होता है, राशन बेचने वाले जो लोग होते, दुकानदार होते हैं, कई जगह शिकायत आती है गरीबों को राशन नहीं देते हैं, तो उनकी पोल पट्टी खुल जाएगी। भाई, आप दे रहे हो तो जनता के सामने है, जिसको मिल रहा है वो क्लियर है। ये तो अच्छी बात है ना, हम पारदर्शिता कर रहे हैं। हमारे विभाग में हम बहुत सारी चीजें पारदर्शिता कर रहे हैं कि जनता के सामने रहे, और गरीब आदमियों के लिए उसके हित को कोई कुठाराघात ना करे, उसका वो वंचित ना रह जाए। क्या माना जाए? हमारी सरकार ही रोजगार दे रही है। डॉक्टर मोहन यादव जी की सरकार है। आप देखिए, लगातार रोजगार मिल रहे हैं, रोजगार मोहकारी हो रहे हैं। आप अगले 2 साल में आप पाएंगे कि यहाँ का बेरोजगार अपने हाथ में निर्भर बनेगा, अपने पाँव पे खड़ा होगा, उसको रोजगार ही मिलेगा।